जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री जी के सच और झूठ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर साल प्रधानमंत्री जी लाल किले से खड़े होकर एक ही बात को बार बार दोहराते हैं कि 100 लाख करोड़ का पैकेज जनता को दिया जाएगा। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2 बार और प्रधानमंत्री जी इसी भाषण को दोहरा चुके हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? धरातल पर सच्चाई ये है कि खुद सरकार और प्रधानमंत्री 6 लाख करोड़ के लिए देश के तमाम संस्थानों को बेचने पर तुले हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों संस्थानों के नाम आपने सुने होंगे, रेलवे, राजमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट, तेल, LIC। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे संस्थान तक को बेचने के लिए सरकार आमादा है। मसलन दिल्ली का करनैल सिंह स्टेडियम, जिसमें न जाने कितने वर्षों से बहुत सारे एथलीट अभ्यास करते आए हैं, प्रैक्टिस करते आए हैं, जिसमें मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार और बजरंग पुनिया जैसे एथलीट हैं, जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए और देश का नाम रोशन किया। लेकिन बावजूद इसके खिलाड़ियों के सम्मान को दरकिनार करते हुए बीजेपी सरकार इस स्टेडियम तक को बेच देना चाहती है, जो कि 6 एकड़ में फैला हुआ है, और मात्र 2000 करोड़ रुपए में अपने पूंजीपति साथियों को इस स्टेडियम को दे देना चाहती है। इसी के साथ रायबरेली में एक पेपर मिल है जो कि तकरीबन 40 एकड़ में फैली है, जिसकी वास्तविक कीमत है 250 करोड़ रुपए। लेकिन सरकार इस मिल को केवल 44 करोड़ रुपए में अपने पूंजीपति साथियों को बेच देना चाहती है, मात्र 44 करोड़ रुपए में। अब आप सोचिए, इतने बड़ा देश, इतनी बड़ी सरकार और देश की 4-5वें नंबर की GDP वाला देश 44 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी, कंपनी, संस्थानों को बेच रहा है, तो देश की आर्थिक हालत क्या होगी, इस चीज से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि बहुत सारे लोग अब भी इस बात को नहीं समझते हैं तो मैं एक आसान उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। प्रधानमंत्री जी कैमरे पर आकर कहते हैं कि देश में गरीबी कम हुई, देश में भुखमरी कम हुई, देश में नई नई नौकरियां पैदा हुई, और दूसरी तरफ कैमरे पर आकर दोबारा कहते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो गेहूं और चावल बांटा जाएगा। यदि प्रधानमंत्री जी देश में नौकरियां बढ़ी हैं, भुखमरी कम हुई है, गरीबी कम हुई है, तो ये 80 करोड़ लोग आखिर है कौन? क्या ये 80 करोड़ लोग चाइना से आए? क्या ये 80 करोड़ लोग पाकिस्तान से आए? या ये 80 करोड़ लोग नेपाली हैं? यदि देश के 80 करोड़ लोगों को आप 5-5 किलो चावल और गेहूं बांटना चाहते हैं, 5-5 किलो चावल गेहूं के लिए 80 करोड़ लोग सरकार पर निर्भर हैं, तो सोचिए देश में गरीबी का आलम क्या है। देश में गरीबी अपने उच्च स्तर पर है और देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन नौकरियां जा रही हैं। अगस्त के महीने में 15 लाख देने का आपने जो वादा किया था, आई थिंक आपने उसको पूरा कर दिया, क्योंकि 15 लाख नौकरियां केवल अगस्त के महीने में चली गई। और आप कहते हैं कि आपने इस देश में विकास किया, नौकरियां पैदा करी। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस की दी हुई नौकरियां भी आप लोगों से छीन रहे हैं। और जनता से मेरी यही अपील है कि एक बार शांति से, ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिएगा, क्या इन्हीं 5 किलो गेहूं चावल के लिए आपने वोट दिया था? क्या इन्हीं 15 लाख नौकरियां गंवाने के लिए आपने वोट दिया था? क्या देश के सारे संस्थान बिक जाएं, यही जानने के लिए, यही देखने के लिए आपने सरकार को वोट दिया था? शांति से बैठिएगा और ठंडे दिमाग से सोचिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।